हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ फन एजुकेशन और मैं आज आपको टीईटी साइंस भौतिकी में गैसों का अणुगति सिद्धांत बताऊंगा। दोस्तों, प्लीज़ रिव्यू दें जिससे मुझे पता चला कि कैसे आपको समझ में आ रहा है, कैसे नहीं समझ में आ रहा है। कोई त्रुटियां हों वो भी मुझे बताएं ताकि मैं और बेहतर वीडियो बना सकूं आपके लिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। गैसों का अणुगति सिद्धांत। पहला है बॉयल का नियम, बॉयल्स लॉ। बॉयल कहते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके दाब P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन V उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको मैथमेटिकली में लिखा जाएगा तो V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P, यानी V इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/P, दैट इज़ इक्वल टू PV इज़ कांस्टेंट। आगे चलते हैं। यहाँ जो है बॉयल पे ही टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, यानी हम एक ही फिक्स टेम्परेचर रखे रहेंगे, बाकी उस पर किसी गैस का जो द्रव्यमान का कोई निश्चित द्रव्यमान है उसका आयतन जो है उसके P के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आगे चलते हैं चार्ल्स के नियम। चार्ल्स के नियम में हम दाब को स्थिर रख देते हैं। तो स्थिर दाब पर किसी भी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर अपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप अगर बढ़ाया जाए तो उसका जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन है उसके आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है। इसे चार्ल्स का नियम कहते हैं। Vt इज इक्वल टू V0 ब्रैकेट में 1+T/273, यही है डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से, यानी केल्विन। फिर आगे चलते हैं दाब का नियम, लॉ ऑफ प्रेशर। दाब के नियम में आयतन स्थिर होता है, तो कि स्थिर आयतन पर किसी भी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का दाब, एक फिक्स्ड जो है मास का जो प्रेशर होगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के दाब का 1/273वां भाग हो जाता है। इसे दाब का नियम कहते हैं। Pt इज इक्वल टू P0 ब्रैकेट में 1+T/273। आगे चलते हैं परम शून्य। यदि हम किसी गैस का ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा दें तो उसका आयतन शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर गैस का दाब भी शून्य हो जाएगा। जब आयतन शून्य हो जाएगा तो गैस का दाब भी शून्य हो जाएगा। तो जहाँ गैस का दाब शून्य हो जाए उस ताप को हम परम शून्य कहते हैं। परम ताप पैमाना। परम ताप पैमाना ताप का ऐसा पैमाना है जिसका शून्यांक चिन्ह -273 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात परम शून्य पर है, यानी 0 केल्विन, अर्थात जिसकी डिग्रियां सेल्सियस पैमाने की डिग्रियों के बराबर है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड का परम ताप पैमाने पर मान 0 केल्विन है और यह ही न्यूनतम संभव ताप है। अतः परम ताप पैमाने पर ताप ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि केल्विन ताप माना है तो उस पर जो है अगर -273 जाते हैं तो यानी 0 केल्विन के इक्वल हम जा रहे हैं, तब V इज प्रोपोर्शनल टू T होगा, जो कि हमारा ये चार्ल्स का नियम का दूसरा रूप है। इसको हम इस तरीके से भी कहते हैं कि स्थिर दाब पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर से देखते हैं
स्थिर दाब पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परम ताप T के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे चलते हैं। P इज प्रोपोर्शनल टू T। स्थिर आयतन पर किसी गैस के एक निश्चित द्रव्यमान का दाब परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। ये है दाब का नियम। आगे चलते हैं। आदर्श गैस की अवधारणा। पहला है, यह ताप व दाब के प्रत्येक अवस्था में बॉयल, चार्ल्स तथा दाब के नियमों का पूर्णतः पालन करती है। जो आदर्श गैस होती है वो तीनों के नियम का पालन करती है। फिर दूसरा है, इसके दाब गुणांक और आयतन गुणांक ठीक एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब आदर्श कंडीशन में ऐसी बात होती है। इसके अणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। फिर इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता। आदर्श गैस में जो है वो अणुओं के बीच आकर्षण बल नहीं होता है। फिर आदर्श गैस को द्रव अथवा ठोस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता, चूँकि द्रव अथवा ठोस अवस्थाओं में अणुओं के बीच आकर्षण होना आवश्यक है, पर इसके बीच में तो रहता नहीं है। जब आकर्षण बल नहीं तो हम उसको द्रव और ठोस में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। आगे से, कठिनता से द्रवित होने वाली गैसें जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम को आदर्श गैस की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि ये कठिनता से द्रवित होती है। इनके में ऑक्सीजन मतलब अणुओं के बीच में आकर्षण कम पाया जाता है। आदर्श गैस समीकरण, परफेक्ट गैस इक्वेशन। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान के लिए गैस के दाब, आयतन और ताप में एक संबंध स्थापित करते हैं। इस संबंध को गैस समीकरण कहते हैं। PV इज इक्वल टू RT, यानी PV जो है प्रोपोर्शनल होता है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं T के, तो जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम गैस नियतांक R कहते हैं। जहाँ गैस नियतांक की जो प्रकृति है, इसका मान जो है वो गैस की प्रकृति तथा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अर्थात एक ही गैस की विभिन्न द्रव्यमानों के लिए अथवा विभिन्न भिन्न गैसों के एक ही द्रव्यमान के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। इसे विशिष्ट गैस नियतांक भी कहते हैं। फिर से देख लेते हैं। R का जो मान होता है गैस की प्रकृति तथा द्रव्यमान पर निर्भर करता है। एक ही गैस के विभिन्न द्रव्यमानों के लिए अथवा भिन्न भिन्न गैसों के एक ही द्रव्यमान के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। आगे चलते हैं। यदि हम 1 ग्राम अणु यानी दैट इज मोल 1 मोल गैस लें तो गैस नियतांक का मान सभी गैसों के लिए एक ही होगा। ठीक, तब इसे सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, PV इज इक्वल टू NRT। N मतलब मोल हो गया, मोलों की संख्या में आ गया। अब देखते हैं R का मात्रक क्या होगा। अब अगर R का मात्रक कर दें तो इधर आ जाएगा T और मोल, तो दाब का मात्रक और आयतन का मात्रक बटे मोल व परम ताप का मात्रक। तो हम जानते हैं दाब का जो होता है वो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है और आयतन का मीटर क्यूब, और मोल का तो आप जानते हैं पदार्थ की मात्रा है ये, और परम ताप का जो होता है वो केल्विन होता है। तो हमारा मात्रक आता है जूल बटा मोल केल्विन। तो इसकी R की विमा हो जाएगी mL2T-2 θ-1। आगे चलते हैं। किसी गैस की वह मात्रा जिसका ग्राम में द्रव्यमान गैस के अणुभार के बराबर है उसे ग्राम अणु कहते हैं। ग्राम अणु का केवल मोल भी कहते हैं। एक ग्राम अणु है उसको मोल भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब कुछ इसके शेष हैं जो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।